सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट को शुभकामना देता हूँ। तो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे 10+2 और बोर्ड का एग्ज़ाम सभी लोग अच्छे तरीके से दें और साल भर उन्होंने जो भी पढ़ा है बस थोड़ा सा रिवीजन करने का वक्त है और रिवीजन करें और किसी प्रकार का तनाव ना लें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आप पिछले साल कितना पढ़े हैं वो बहुत मायने नहीं रखता, वो बल्कि एग्ज़ाम के दिन अगर आप बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं तो बहुत पढ़ा लिखा चीज़ वो भूल जाते हैं। तो सभी मेरे विद्यार्थी जितने भी बच्चे हैं वो +2 के हों या बोर्ड के हों, वो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर एग्ज़ाम दें। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम ही ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसके बाद भी कई एग्ज़ाम आपको जीवन में देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर दें और अगर किसी तरह का एग्ज़ाम में आता है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से भी ऐसा चला जाता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके नंबर्स उस तरह से प्रकाशित नहीं होते हैं। तो बिल्कुल परीक्षार्थियों को देखकर ये किया गया है कि परीक्षार्थी सभी बस केवल एग्ज़ाम पर फ़ोकस करें, रिज़ल्ट की चिंता न करें। रिज़ल्ट कुछ भी होगा तो ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो जाएगा। पुनः सभी विद्यार्थियों को कहूँगा, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर इसको जीवन का अंतिम लक्ष्य ना मानें, बल्कि इसके बाद भी पूरे जीवन के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। स्टूडेंट किस प्रकार से पढ़ाई करे जो आगे उन लोगों को काम आ जाए अभी? हाँ, क्योंकि अब वो एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं रह गया, लगभग 15-20 दिन के बाद +2 का एग्ज़ाम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो उनके लिए मेरा एक ही सुझाव होगा कि आप नए चीज़ को नहीं पढ़ें, बल्कि जितने आपने पढ़ाई किया है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बस उनको दोहराते रहें और बार-बार मैं कहूँगा कोई हेक्टिक शेड्यूल ना बनाएँ। ऐसा नहीं हो कि रात भर जग रहे हैं, उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और अलग से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। तो बस पुराने चीज़ों को दोहराते रहें और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दें। मैं उन्हें यह भी कहना चाहूँगा कि मैं भी सरकारी विद्यालय से पढ़ाई कर यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो एक चीज़ हमारे गुरुजी की तरफ से और माता-पिता की तरफ से हमेशा ये मिला है सीख कि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर देंगे। और जीवन में मैं भी असफल हुआ, सफल हुआ, सफलता की सीढ़ियों के बीच यहाँ तक पहुँचा हूँ। और हर व्यक्ति जब असफल होता है तो ये माना जाता है कि वो बहुत सारे प्रयास के बाद वह असफल हुआ और फिर सफलता पाता ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने आज ये मुकाम पाया है, सफलता की सीढ़ियों को चढ़कर, उसी तरह हमारे जो बच्चे हैं, वो बिना किसी संकोच, बिना सोच के कि हम असफल हो जाएँगे तो क्या करेंगे। हाल ही में एक फ़िल्म भी आई है 12th फ़ेल, तो एग्ज़ाम के बाद बच्चे ज़रूर इसे देखें। उसमें एक आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी बताई गई है। कमोबेश सभी के जीवन में इस तरह की बात आती है। और ऐसा देखने को मिला है कि जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो कई स्टूडेंट सिगरेट, ड्रग्स इत्यादि का शिकार होने लग जाते हैं, उसको अपनाने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहिएगा सर? मैं सभी बच्चों को पुनः ये कहूँगा कि किसी प्रकार के नशे से दूर रहें। इसका कोई लेना-देना नहीं है कि आप ये सब लेते हैं तो आपके आने वाले दिन जो होंगे या परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी। मैं पुनः कहूँगा कि किसी प्रकार के नशे से आप दूर रहिए। किसी के ऐसे संगति में अगर आपको लगता है कि ये नशे करने से एग्ज़ाम अच्छा होगा, तो गलतफ़हमी ना पालें। मैं बार-बार उन्हें कहूँगा जो चीज़ें पढ़ाई की है, अब वो उसी को दोहराएँ, ऊपर वाले पर छोड़ दें। चूँकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है, तो नशा तो बिल्कुल नहीं करना है और ना कोई ऐसा कदम उठाना है कि माँ-बाप और समाज को शर्मिंदा होने पड़े। क्योंकि माँ-बाप आपको बहुत प्यार से पालते हैं और इस उम्मीद के साथ रहते हैं, उनका कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं होता है बच्चों पर कि आप मुझे ये करके दिखाइए। हाँ, केवल आप जो पढ़ाई किया बस उसको 100% दे देना है एग्ज़ाम में।